Hello students, welcome to the circulatory system lecture number 7. Today we will learn about the blood vessels entering and leaving the heart. पहले हम देखते हैं कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में एंटर करते हैं. नंबर 1 सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा. जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सुपेरियर वेना कावा जो आप देख सकते हो, वो कहाँ से ब्लड लाता है हार्ट में? वो कहाँ से लाता है? फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. अपर पार्ट मतलब हमारे ब्रेन से, फेस से, नेक से, चेस्ट से, हैंड से एंड आर्म से. वो जो सुपेरियर वेना कावा है वो इन सब पार्ट में से ब्लड लाके कहाँ पे लाता है? हमारे ये जो है राइट ऑरिकल में. ओके, यहाँ पे जो इन्फेरियर वेना कावा है, इन्फेरियर वेना कावा क्या करता है? इन्फेरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके आता है. ओके, ये भी कहाँ ला के डालता है? वहीं राइट ऑरिकल में. ओके, तो हमारे यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी हो गया. राइट ऑरिकल रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम right auricle receives the deoxygenated blood, okay, from inferior and superior vena cava. नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो राइट वेंट्रिकल से कुछ ये है, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है. आर्टरी नॉर्मली कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक एक्सेप्शन है. वो क्या, कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वो कहाँ लेके जाता है? लंग्स में. फिर यहाँ पे देखो पल्मोनरी वेन्स हैं, ये देख सकते हो आप लोग. ये देखो, ये जो है वो कहाँ पे लाता है? लेफ्ट. यस, लेफ्ट ऑरिकल. ये कहाँ है? राइट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लाता है. कहाँ से लाता है? फ्रॉम लंग्स. कैसा ब्लड लाता है? ऑक्सीजनेटेड. ये भी एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है. और यस, दिस वन इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. ओके, दिस वन इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. क्यों एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज deoxygenated blood from left ventricle to the lungs. Normally arteries carries oxygenated blood and veins carries deoxygenated blood. But यहाँ पे क्या है? ये क्या कर रहा है? कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और एक चीज़ आप देख सकते हो, नॉर्मली आर्टरीज ब्लड कहाँ से कहाँ कैरी करते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके, और हमारे जो वेन्स है, वेन्स कहाँ से कहाँ ब्लड कैरी करते हैं? टूवर्ड्स द हार्ट. ओके, देन ये ब्लड कहाँ से आया? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा? ये देख सकते हो, ये है. ये जो मोटा सा है इसको हम बोलते हैं एओर्टा. ओके, इसको क्या बोलते हैं? एओर्टा. तो आप ऐसे देख लो, ब्लड पहले सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा से कहाँ पे आया? आप एक सीक्वेंस याद करो. आप भी बोलो, मेरे साथ बोलो. लेफ्ट, पहले आप बोलो कि ब्लड आया सुपेरियर और वेना कावा से. कहाँ पे आया? राइट ऑरिकल में. आप हाथ भी रखो, आप अपने हाथ भी खुद पे खुद चलाओ अपने चेस्ट पे कि आया राइट ऑरिकल पे. राइट ऑरिकल से कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल पे. राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया? लंग्स में. लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आया? लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में वो पूरे बॉडी तक किसके थ्रू में गया? थ्रू आवर्टा. ओके, ये एक सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स लीविंग एंड एंटरिंग द हार्ट. वेना कावा सुपेरियर एंड इन्फेरियर, पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन, आवर्टा, कोरोनरी आर्टरीज. ये कोरोनरी आर्टरीज का मतलब क्या है? द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द कार्डियक मसल. मतलब हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए या नहीं चाहिए ना? तो वो जो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ही क्या देते हैं? ब्लड देते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज. ओके, सुपेरियर वेना कावा.
यहाँ पे लिखा है, आप देखो ब्रिंग्स, ये मतलब ये पिक्चर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो पाँव है जो कि लोअर पर्सन है। ओके, यस, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ द बॉडी। अपर रीजन मतलब हमारा ब्रेन, ओके, ब्रेन, फेस, यहाँ पे लिखा है हेड, चेस्ट एंड आर्म्स। ओके, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब हमारे ब्रेन से, फेस से, हेड से, चेस्ट से और आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक कौन पहुंचाता है? यस, दैट इज सुपेरियर वेना कावा। ओके, नेक्स्ट, इन्फेरियर वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी। कौन सा ब्लड? yes, that is deoxygenated blood, okay, including abdomen and legs. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि द वेन और द ब्लड वेसल्स, कुछ भी पूछा जा सकता है, द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड नहीं भी पूछा जा सकता, आपको डैश भी दिया सकता है और पूछा भी जा सकता है कि द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर पर्सन ऑफ द बॉडी। और कौन सा ब्लड है? आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन सा ब्लड वेसल है? इन्फेरियर वेना कावा। ओके, याद रखो, द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द लोअर पर्सन ऑफ द बॉडी, दैट इज इन्फेरियर वेना कावा, एंड अपर पर्सन ऑफ द बॉडी, दैट इज सुपेरियर वेना कावा। ऐसे भी याद रख सकते हो, अपर मतलब क्या है? सुपेरियर, नीचे मतलब क्या है? इन्फेरियर। ओके, ये आप देख लो, ये है पल्मोनरी आर्टरी। और एक बात आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्फेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा, ये क्या है? एंटरिंग, ओके, एंटरिंग हार्ट, एंटरिंग हार्ट। ओके, this is also entering heart. Okay, pulmonary artery, this is leaving the heart. ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है मैंने आपको बता रखा है। इट अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ये इसका काम हो गया। ओके, कहाँ से राइज करता है? इट्स वेरी सिंपल, राइट वेंट्रिकल। ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे लेके जाता है? लंग्स में। कौन सा ब्लड लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक एक्सेप्शन भी है। ओके, एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन है। क्यों है? नॉर्मली आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, पल्मोनरी वेन, इट इज ऑल्सो एंटरिंग द हार्ट। ये क्या है? एंटरिंग हार्ट। ओके, पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है। क्यों है? नॉर्मली वेन कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर ऑक्सीजनेशन। ओके, ये कहाँ से कहाँ ब्लड कैरी करता है? फ्रॉम द लंग्स टू द ऑरिकल। कौन सा ऑरिकल? लेफ्ट ऑरिकल। ओके, कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए ये क्या है? एक्सेप्शन है। ओके, आवर्टा, ये आवर्टा क्या है? ये आप बोल सकते हो, ये आवर्टा क्या है? लिविंग द हार्ट। ओके, लिविंग। ये आवर्टा क्या है? आवर्टा इज लार्जेस्ट, क्या होगा आप सोचो, लार्जेस्ट क्या होगा? ब्लड वेसल। कितना मोटा सा था ना ये, तो क्या होगा? लार्जेस्ट ब्लड। ये क्या हो गया? लार्जेस्ट ब्लड वेसल। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या करता है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ये आवर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ कैरी करता है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज क्या है, इट सप्लाइज ब्लड टू द कार्डियक मसल्स इटसेल्फ। हमारे बॉडी में जो सारे भी जो भी ऑर्गन्स चल रहे हैं उनको तो चाहिए ऑक्सीजन, हार्ट भी तो चल रहा है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो जो हार्ट के ऊपर जाते हैं, ऐसे आप सोच लो ये हमारा हार्ट हो गया। ओके, दिस इज आवर हार्ट। इसके ऊपर मतलब हार्ट ये तो अंदर हो गया, ऐसे हार्ट बाहर से कैसे दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। ओके, कुछ ऐसा दिखता है, बाहर से तो हार्ट ऐसा दिखता है ना। सॉरी, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब सोच लो, मतलब ऐसे गोल सा सोच लो कि ये हार्ट है। ठीक है, कुछ देर के लिए आप मान लो कि ये हार्ट है। इसके ऊपर ऐसा कुछ जाता है वेसल्स, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे, ये ऊपर जैसे ऊपर दिखता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। ओके, तो हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज में कुछ मेजर डिजीजेस आपने ऐसे सुना होगा ना कि हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ये हार्ट अटैक्स मतलब क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और एंजियोना पेक्टोरिसिस, ये सब क्या होते हैं, जब भी हमारे कोरोनरी आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हार्ट के मसल्स को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो वो जो होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से कार्डियक मसल स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, तो हमारे चेस्ट में पेन होता है, इसको ही हम हार्ट अटैक बोलते हैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेजेस में। ओके, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ then you can ask me doubt in the comment section. So thank you students, मिलते हैं next lecture में, bye, have a nice day। And here is something for you written by me itself, I am possible is I am possible, yes it is very true that impossible is I am possible। So thank you, have a nice day।